कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में एक डायरी सामने आई है। इस डायरी में ट्रेनी डॉक्टर ने खुद से जुड़ी बातों का जिक्र किया था। डायरी और उसमें लिखी बातों के बारे में पीड़िता के पिता ने मीडिया को बताया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखती थी। मौत वाले दिन यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट में जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। वो एक मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। ट्रेनी डॉक्टर के पिता के मुताबिक उनकी बेटी ने अपनी डायरी की आखिरी बात में बताया था कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहती थी। वो एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी। इस बात का जिक्र करते हुए पिता भावुक हो गए और कहा कि अब उन्हें बस न्याय की उम्मीद है। सर, कभी आपकी बेटी ने ये कहा, शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत थोड़ा है? उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का जो ऑन ड्यूटी कॉल ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है पेशेंट के लिए। हमने नेशनली भी देखा है कि डॉक्टर्स की जो स्थिति है भारत में वो काफी खराब है, उन्हें काफी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। हाँ। और नीट के एग्जाम जो इतनी कठिन एग्जाम होती है वो सब कुछ देखकर जब एक डॉक्टर बनता है और उनके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ होता है, क्या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी नाइट शिफ्ट? सप्ताह में एक दिन तो मिलता था, फिर महीना में एक एक्स्ट्रा एक दिन होता था। जी सर। महीना में पाँच तो ऐसे ड्यूटी मिलता था। और जो इंटर्न था 3 दिन 4 दिन टाना ड्यूटी मिल जाता है। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? उसको दिमाग ठंडा रखे, उसको थोड़ा गलती चलेगा नहीं, 100% करेक्ट सब करना पड़ेगा। कैसे करता है वो तो लोग जानता है। कुछ दिन से उसका दिमाग इतना ठंडा था तो उस लोगों का। कुछ दिन से दिखाई जा रहा है जब पूरा हॉस्पिटल बंद है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो लड़का लड़की ये सब कर रहा है, हम उसको साथ है। वो मूल लोग उनका कॉलीग और मेरा बेटी समान है सब। मेरा बेटी का कुछ आत्मा में शांति मिले, उसका भी कोई प्रोटेस्ट मिले, इसलिए कर रहा है। आरजी कर हॉस्पिटल में जो भंगचूर हुआ है, इसका बारे में कुछ हम नहीं जानता है, हम कुछ नहीं बताएंगे। ममता बनर्जी आज भी बोला है कि मैंने 1 हफ्ता टाइम मांगा था, इससे पहले सीबीआई को दे दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का लगा कि सोचे कि हमें देना चाहिए, इसलिए हमने देना है, और क्या। बस सीबीआई से और बात हुई है क्या? एक दिन बात हुआ, कल आया था। क्या बोला? वो सब बोला जो इसका विचाराधीन विषय, ये बोलना का बाहर में अच्छा नहीं है, बोलने का माना भी है। बता दें, ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने 14 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ये रेप नहीं, गैंग रेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमेन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं आरोपी संजय रॉय के इस अपराध से उसकी मां और बहन दोनों सदमे में है और दोनों का रो रो कर बुरा हाल है कि संजय आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। माताजी, आपके बेटे पे गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक लड़की का रेप किया और उसकी हत्या की है। क्या मानते हैं, आपके बेटे ने इस तरीके का काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कभी कर सकता है? इतना अच्छा लड़का इतना नीचे हुई करता है। हम तो जानता नहीं है, क्या बोलेंगे? हमसे सब पूछता है, हम क्या बताएंगे? उन लोग के शादी ब्याह हुआ, थोड़ा दिन माँ को कैंसर वाला सेवा किया, उसका बात तो कुछ नहीं जानता है बाबू, हम क्या बताएंगे? आपको कब पता लगा कि आपका बेटा की गिरफ्तारी हो गई है और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं? ननद आया ना, ननद आके बोला उसको टीवी में देख रहे, तब जाके हमको तब सब आने लगा मम्मी के पास। इसका आगे तो कोई कुछ नहीं जानता। 14 अगस्त की रात में वो किस वक्त घर से निकला था हॉस्पिटल के लिए? आपसे बात करके निकले थे या नहीं? नहीं, हमसे तो मालूम नहीं, डेट भी नहीं है वो कितना तारीख को गया है, हमको मालूम नहीं है ये कितना तारीख को वो गया है। खाली हम इतना जाने वो पानी पिया, बोला काम में जा रहे, फजर के टाइम में बोला काम में जा रहे। उसका बाद से आज तक हम देखा नहीं। कब गया था यहाँ से? वो कौन सी तारीख को गया था? रोजाना घर आता था? नहीं आता था? रोज आता था। बहू भी मर गया तो रोज आता था। 14 तारीख के को कितने बजे यहाँ से निकले थे? कुछ नहीं पता आपको कि 14 तारीख को कब गया, कब नहीं गया? तो क्या करता था आपका बेटा वहां पर अस्पताल में? क्या बताया था आपको उसने? नहीं, अस्पताल में हमको कुछ नहीं बोला। वो बहू एक दिन हमको लेके गया, बोला माँ चलो बहू के देख के आओ। बहू के तो जवाब दे दिया, अब मेरा किस्मत फूट गया। हाँ,
तो देखने गया, बोला मामी खाया खाना होना आप? हम बोला तुम खाओ, तुम खाने से हमारा पेट भर जाता है। कब हुई थी आपकी बहू की डेथ? वो कितना साल में हुआ नहीं जाने, उसमें लिखल उखल होगा तो जाने नहीं। तो उसका बाद से काम उम हुआ, सब कोई आया, अपना पढ़ाया, सब मिल के काम उम करा, करने का बाद वो जे हुआ आप यही सुन दे के। माता जी ये बताइए कि आपका बेटा क्या काम करता था, क्या बताया आपको, क्या जीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता था वो? पुलिस में काम करता है। पुलिस में बताया था काम करता वो भी खाना उना बना उना के देता रहा, खाता रहा। फिर आके और इसका ऐसा बात हो गया तो हम क्या बताएंगे बाबू। हमरा तो आदमी है नहीं जो कुछ बोलेंगे, और बेटी लोग भी तो सब पढ़ाया घर, यार क्या बोलेंगे। एक बगल में बहू रहता कि बाल पोता पोती रहता तो कुछ बोल सकते, कुछ तो है नहीं हमरा। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के, एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहां पे कबूला है, कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, कैसे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है। आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा है? भूख प्यास चला गया, और थोड़ा बहुत थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है, अकेले नहीं पीना जाए। कोई भाई आता है तो उसको भी एक कप चाय देता है, हम भी थोड़ा पीते हैं। लगता है कि बहन को, कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया, हम लोग के मन में भी हजार सवाल है, क्यों किया ऐसे। वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं कि क्यों ऐसे किया। वो कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में, वो क्या काम करता है? पहला बात है, मैंने 2007 में मैरिज होती है, मेरी शादी होती है, मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा, मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास। भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी, बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे, मेरे पापा तो आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, नौकरी जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है, तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम 2 बीवी को देखे थे। 2 बीवी? हाँ 2 बीवी, पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है, तो बोले पता नहीं है तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं वो बीवी। हम 2 ही बीवी को जानते हैं। 2 बीवी, 2 शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए हैं तो पता चल जाता है, क्योंकि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे हैं, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए हम, मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको, अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है मगर वो तो गलत काम किया ना।
जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं दिखे। मगर ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। अब मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है।